गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थके पाव है जो हमारा उपन्यास उसके लेखिका भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय करते हैं। भगवती चरण वर्मा थे जो मौज मस्ती के साहित्यकार माने जाते थे। उनका जन्म 1930 को देवी चरण वर्मा के घर पर हुआ था। उनके पिता थे जो देवी चरण, वह पेशे से वकील थे। उसके जन्म के 5 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया था, जबकि उसके जन्म के 5 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। श्री वर्मा ने बड़े होकर 1928 में विश्वविद्यालय से BE और LLB की परीक्षा पास कर वकालत कार्य आरंभ किया था। 1928 में उन्होंने विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त कर वकालत का कार्य शुरू किया था। उनके बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी। 1950 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कुछ समय नौकरी की। 7 वर्ष बाद उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया, वही नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से फिर उसके बाद वह साहित्य कार्य में जुट गए। उन्होंने स्वतंत्र लेखक के रूप में जीवन को अपनाया। उन्होंने किसी के नीचे रहकर काम नहीं किया, उन्होंने केवल अपना ही कार्य शुरू किया, अपना स्वतंत्र साहित्य का कार्य अपनाया था। वह स्वभाव से मस्त और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने स्वभाव के बारे में मस्तमौला स्वभाव का कहा जाता है। रचनाएं: काव्य मधुकन, प्रेम संगीत, मानव एक दिन, त्रिपथगा, मानव रंगों से मोह, मधुकन, आधुनिक कवि, मेरी कविताएं, एक सवन्य और एक नाराज कविता उनकी काव्य हैं। उपन्यासों में क्या है? पतन चित्रलेखा, भूले बसेरे चित्र, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, वह फिर नहीं आई, समर्थ्या और सीमा, थके पाव जो आज हम पढ़ रहे हैं अपना ऐसे, रेखा, सीधी सादी बातें, निर्विघ्न, निवाचत, राम, गुसाई, प्रश्न, मर्चिका। कहानी संग्रह में क्या है? इंस्टॉलमेंट, 2 वाक्य, मोर्चाबंदी, मेरी कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ आदि भगवती चरण वर्मा की प्रमुख कहानियों में से एक थी। काव्यगत विशेषताएं: स्वतंत्र पथ के राही, जो पहले भी हमने बता चुके हैं कि जो भगवती चरण वर्मा थे उन्होंने स्वतंत्र पथ को अपनाया था। उन्होंने किसी के नीचे रहकर कविता की रचना नहीं की थी, लेकिन उस समय छायावाद का प्रभाव सब और फैला हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस धारा को स्वीकार नहीं किया, केवल अपने ही काव्य से अपने साहित्य को रचा था। उन्होंने अपने काव्य में प्रगतिवादी धारा को भी बड़ी बाती देखा था, परखा था, और छायावाद युग को भी देखा परखा था और अपने काव्य में निचोड़ा था। प्रेम की महत्ता: श्री वर्मा साहित्य के प्रेम के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम को स्वीकार किया है। प्रेम संगीत तो पूरी तरह से प्रेम से समर्पित है। जो उनकी प्रेम संगीत है वह पूरी तरह से प्रेम को समर्पित है। उन्होंने अपनी कविता और काव्य और गाद्य में दोनों में प्रेम का सहज रूप से प्रयोग किया है। मस्ती का स्वभाव: श्री वर्मा का जो रचना था वह मूल रूप से मस्ती से भरा हुआ था। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने भावों को व्यक्त किया। उन्होंने जैसे भी अपने भाव अपने मन में आए उसे बिखेर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह साहित्य की रचना कर रहे थे। मानव चरित्र का विश्लेषण: श्री वर्मा की कहानी जो उपन्यासों में मानव चरित्र का विश्लेषण हुआ है। उन्होंने चाहे अपनी किसी भी कहानी में या उपन्यास में मानव को नज़दीक से देखा है, उसकी सभी घटनाओं का वर्णन किया है, उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का भी उन्होंने व्यंग्यात्मक प्रयोग किया। उनके वातावरण का, विकास का, सामाजिक स्थितियों का सदा ही प्रयोग अपने उपन्यासों या कहानियों में किया है। व्यंग्यात्मकता: श्री वर्मा व्यंग्यात्मक रूप से बार बार चरित्र हुए हैं। वह समाज का वर्गभेद लगातार मानवीय मूल्यों को ग्रास कर रहा था। जब समाज का वर्गभेद था उस समय ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। उस समय उन्होंने अपने ऐसे भूले बसेरे चित्र में धर्म के 2 रूप सामने लाए हैं, एक सामाजिक, दूसरा बेइज्जती। दोनों धर्मों का समान रूप से पालन करके साधारण गृहस्थ का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि समाज से वह संबंधित है, व्यक्ति अपने आप से भी संबंधित होता है, समाज से भी संबंधित होता है। दोनों से संबंधित धर्म को अपनाना चाहिए। समाज में जो वर्ग ऊंच नीच होता है उसको त्याग करना चाहिए। किसी का ऊंच या नीच वर्ग का सम्मान नहीं करना चाहिए। भाषा शैली: श्री वर्मा का काव्य उपन्यासों कहानियों की भाषा सरल और सहज और भावपूर्ण थी। गाद्य की भाषा में उन्होंने मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन काव्य में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहीं कहीं अपने काव्य में अनेक भीड़भाड़ वाले शब्दों का प्रयोग करके अपने साहित्य को रोचक बनाया है। आगे जो हमारा कथा वस्तु उपन्यास है, उपन्यास को हम हौली हौली धीरे धीरे आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे।